अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 रुपये रोज निवेश करके भविष्य में लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, यही सपना देखकर लाखों लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उनमें से ज़्यादा लोग पैसा गवा बैठते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वो सच बताऊंगा जिसे समझने के बाद शेयर मार्केट को देखने का आपका नज़रिया बदल सकता है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी पर अपना लिया तो निवेश करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पैसा कैसे बनता है। क्या हर शेयर खरीदने वाला अमीर बन जाता है? और क्या हर निवेश करने वाला करोड़पति बन जाता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जो सफल निवेशक समझते हैं? तो आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अब एक स्टोरी सुनिए। दो दोस्त हैं, एक का नाम अमन और एक का नाम रोहित है। दोनों ने शेयर मार्केट में एक ही दिन 10,000 रुपए लगाए, जिसमें अमन रोज शेयर मार्केट खोलकर शेयरों की कीमत देखता था और मार्केट जैसे नीचे को गिरा उसने अपने शेयर बेच दिए। और यहीं पर रोहित ने अच्छी कंपनियों को चुना और तय किया कि वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि 10 साल बाद पैसा किसके पास ज्यादा होगा, अमन के पास होगा या फिर रोहित के पास? इसका जवाब आप अभी मत सोचिए, क्योंकि आपको पहले समझना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट असल में होता क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल शेयर खरीदकर भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी अच्छी कंपनियों में निवेश करना जो आने वाले कई वर्षों में लगातार आगे बढ़ सकती हैं। यह निवेश 5 साल, 10 साल या 15 साल या फिर इससे भी अधिक हो सकता है। यहीं से शुरू होती है कंपाउंडिंग की असली ताकत। लेकिन कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इसे मैं आगे एक आसान सा उदाहरण देकर समझाऊंगा। पहले आप सोचिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है तो दुनिया के ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच में बेहतर है या यह सिर्फ मिथक है? अब वापस चलते हैं अमन और रोहित की कहानी पर। एक साल बाद अमन का पोर्टफोलियो कभी 20% ऊपर आता है, कभी 15% नीचे जाता है और हर गिरावट पर वह डर जाता है और हर तेजी में उसे लगता है कि अब मैं करोड़पति बनने वाला ही हूँ। लेकिन होता क्या था, वह महंगे दाम में खरीदता और सस्ते दाम में बेच देता था। दूसरी तरफ रोहित ने एक काम किया, हर महीने निवेश किया और अपनी अच्छी कंपनियों को समय दिया। यहीं से दोनों की किस्मत अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। अब समझते हैं कंपाउंडिंग का क्या जादू होता है। अब मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना चालू कर दिया। पहले साल आपके पैसे पर रिटर्न मिला, अगले साल आपकी मूल राशि पर ही नहीं बल्कि पहले साल के मुनाफे पर भी रिटर्न मिलने लगा। यही कंपाउंडिंग है, यानी पैसा आपके लिए काम करने लगता है। इसलिए दुनिया के बड़े निवेशक कहते हैं कि अगर आपके पास समय है तो वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कंपाउंडिंग अपना असर तभी दिखाती है जब आप निवेश को समय देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना शानदार है तो क्या किसी भी कंपनी में पैसा लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और यही गलती उनको नुकसान तक पहुंचा देती है। अब बात करते हैं कि सही कंपनी कैसे चुनें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये 5 बातें जरूर देखें। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? क्या कंपनी का बिजनेस आने वाले वर्षों में भी चलने की संभावना रखता है? क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं है? क्या उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद माना जाता है? क्या आप समझते हैं कि कंपनी कैसे कमाई करती है? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता तो पहले सीखिए, फिर निवेश कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट किसी को एक रात में अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह धैर्य रखने वालों को समय के साथ अच्छा परिणाम देता है। सबसे बड़ा अंतर शेयर चुनने में नहीं, आपकी सोच में होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जिसकी वजह से 90% नए निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सफल नहीं हो पाते हैं? यकीन मानिए, अगर आपने ये गलतियां समझ ली तो आप उन लोगों से कई कदम आगे निकल सकते हैं जो बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। अब मैं आपको वो 7 गलतियां बताने वाला हूँ जो 90% नए निवेशक करते हैं। हो सकता है इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आज के बाद आप उसे दोहराइएगा मत, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही लाखों का नुकसान करा सकती हैं। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की सोच। आज हर कोई चाहता है कि आज निवेश किया और अगले महीने पैसा दोगुना हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है, शेयर मार्केट कोई लॉटरी नहीं
बल्कि यह धैर्य और अनुशासन का खेल है। ज्यादातर जो लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। लेकिन दूसरी गलती तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो गलती है मार्केट गिरते ही घबरा जाना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और वह कुछ दिन बाद 90,000 रह गए। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घबरा कर बेच देते हैं। लेकिन अनुभवी निवेशक क्या करते हैं, वो पहले समझते हैं और गिरावट की वजह क्या है ये भी जानते हैं। तो कई निवेशक गिरावट को अवसर की तरह देखते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। गलती नंबर 3, बिना रिसर्च के निवेश करना। मेरे दोस्त ने बताया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया और यूट्यूब पर किसी ने कहा। अगर आपका निवेश इन सब पर आधारित है तो यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप खुद समझिए कि कंपनी कमाई कैसे करती है और उसका बिजनेस कितना मजबूत है। गलती नंबर 4, पूरा पैसा एक ही शेयर पर लगा देना। अगर एक कंपनी अच्छा कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा सारा पैसा उसी कंपनी पर लगा दो। समझदार निवेशक जोखिम को बांटते हैं, इसी को विविधता कहते हैं। अब वापस से आते हैं अमन और रोहित की कहानी पर। यही गलती अमन ने की थी। उसने अपना पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया और कुछ समय बाद उस कंपनी का प्रदर्शन खराब हुआ और उसका पोर्टफोलियो बुरी तरह प्रभावित हो गया। और दूसरी तरफ रोहित ने अलग अलग मजबूत कंपनियों और निवेश विकल्पों में संतुलित निवेश किया, इसलिए उसका जोखिम कम रहा। और गलती नंबर 5, बार बार पोर्टफोलियो बदलना। हर हफ्ते, हर महीने नया शेयर खरीदना और पुराना बेच देना। ऐसा करने से अक्सर निवेश की रणनीति कमजोर पड़ जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बार बार भागना नहीं, बल्कि सही निवेश को समय देना है। लेकिन अभी 2 ऐसी गलतियां बाकी हैं जो ज्यादातर लोगों को करोड़पति बनने से रोकती हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इनको सुधार लिया तो आपकी निवेश यात्रा पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगी। गलती नंबर 6, मार्केट टाइम करने की कोशिश। बहुत से लोग कहते हैं कि जब मार्केट नीचे आएगा तब निवेश करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर बार बिल्कुल सही समय पर मार्केट को नहीं पकड़ सकता। इसी वजह से कई लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं और निवेश शुरू ही नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार करने से बेहतर है कि सही तरीके से समय पर निवेश शुरू करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती, यही गलती तय करती है कि आप भविष्य में अमीर बनेंगे या कोशिश ही करते रह जाएंगे। गलती नंबर 7, धैर्य खो देना। मान लीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया और उसमें 6 महीने तक कोई खास रिटर्न नहीं मिला। 1 साल बीत गया, फिर भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि कई मजबूत कंपनियों ने लंबी अवधि में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, जबकि बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये आसान रेड मैप अपनाएं। सबसे पहले अपनी इमरजेंसी सेविंग अलग रखें और जितनी राशि आराम से निवेश कर सकते हैं उतने से ही शुरुआत करें। और अगर आपको शेयर चुनना नहीं आता है तो पहले सीखें और अपने लक्ष्य और जोखिम के अनुसार उपयुक्त निवेश विकल्पों को समझें और नियमित निवेश की आदत बनाएं और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कीजिए। लेकिन रोज रोज कीमत देखकर घबराइए मत। अब आज से 10 साल बाद 2 तरह के लोग होंगे। पहला, जो कहेगा काश मैंने आज से निवेश शुरू किया होता, और दूसरा मुस्कुराते हुए कहेगा अच्छा हुआ मैंने समय रहते ही शुरुआत कर दी थी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस समूह में रहना चाहते हैं। याद रखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा जादू किसी एक शेयर में नहीं, समय में छिपा होता है। अगर आपके पास सही जानकारी है, सही रणनीति और धैर्य है तो समय के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश करने से पहले रिसर्च करें या फिर आवश्यकता हो तो योग्य वित्तीय सलाहकारों की सलाह लें। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए मैं आज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। और यदि आप और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो सकती है।